तो पत्नी जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन पत्नी पति की बेल को कभी भी कैंसिल नहीं करा पाएगी। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, अगर पति चाहता है कि 498 के केस में उसकी बेल कैंसिल ना हो, तो पति को कुछ कंडीशंस को कंप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी होगा। अगर पति इनमें से एक भी कंडीशन को वॉयलेट कर देता है, कंप्लाई नहीं करता है, तो मान के चलिए कि कोर्ट पति की बेल कैंसिल करने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर पति इन कंडीशंस को सही तरीके से फॉलो करता है, कंप्लाई करता है, तो पत्नी जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन पत्नी पति की बेल को कभी भी कैंसिल नहीं करा पाएगी। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और झारखंड हाई कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट में बताई, जिसे हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वैसे तो बेल की सभी कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनमें से भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं या ईमेल से 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, 498 के केस में जब तक पति को बेल नहीं मिलती, तब तक एक तलवार उसके ऊपर लटकती रहती है कि कहीं पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके जेल में ना डाल दें। लेकिन जब पति को बेल मिल जाती है तो पति उसकी वैल्यू करना छोड़ देता है और केस जीतने के लिए सही गलत हाथ पैर मारने लग जाता है, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर पत्नी पति की बेल को कैंसिल करवा देती है, या कहें तो करवा सकती है। दोस्तों, अब हम उन बेल की कंडीशंस को डिस्कस करेंगे जिनको यदि वॉयलेट किया गया तो पति अपनी बेल कैंसिल समझे, और उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि बेल मिलने के बाद पति दोबारा से सेम ऑफेंस या सिमिलर ऑफेंस करता है तो पति की बेल कैंसिल होना पक्का है। देखिए, कई बारी पति को बेल मिल जाती है, लेकिन पति अब पत्नी को सबक सिखाना चाहता है, तो पति पत्नी से बात करने की कोशिश करता है, चाहे वो कोर्ट में हो या कोर्ट से बाहर हो। ऐसे में यदि पति पत्नी में आपस में दोबारा से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी के साथ गाली गलौज कर देता है या पति पत्नी पर हाथ उठा देता है, तो एक तरह से ये माना जाएगा कि पति ने दोबारा से वही ऑफेंस कर दिया है जिसमें उसे बेल दी गई है। ऐसे में ये बेल की कंडीशन की वायलेशन होगी और इस ग्राउंड पर पति की बेल कैंसिल हो सकती है। दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि यदि बेल मिलने के बाद पति पुलिस इन्वेस्टिगेशन में किसी भी प्रकार की अड़चन डालता है, उसका विरोध करता है या इन्वेस्टिगेशन के कोर्स को इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, तो पति की बेल कैंसिल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि पति इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यानी कि आईओ को मिसलीड करने की कोशिश करता है, आईओ जो इन्फॉर्मेशन पूछता है वो बताने से या देने से मना कर देता है, या पुलिस वालों के काम में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, तो इस ग्राउंड पर पति की बेल कैंसिल होना तय है। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट यह है कि यदि बेल मिलने के बाद पति सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है या गवाहों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, चाहे वो पैसे से हो या पावर से हो, तो इस स्थिति में भी पति की बेल कैंसिल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि पति प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को अप्रोच करता है, उनसे बात करने की, उन्हें खरीदने की कोशिश करता है, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करता है या पत्नी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, तो ये सब टेम्परिंग विद एविडेंस और विटनेसेस की श्रेणी में आएगा और बेल कैंसिल होना तय है। दोस्तों, अपने अगले पॉइंट में कोर्ट ने बताया कि यदि बेल मिलने के बाद पति देश छोड़ करके भाग जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी पति की बेल कैंसिल हो सकती है। देखिए, कई बार क्या होता है कि पति को देश इसलिए छोड़ना पड़ता है कि उसकी बाहर जॉब है या वो बाहर काम करता है। ऐसी स्थिति में अगर पति बेल मिलने के बाद इंडिया से बाहर जाना चाहता है, तो उसे बाकायदा कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो अगर बिना परमिशन के चला जाता है तो यकीन मानिए कि कोर्ट उसकी बेल कैंसिल कर देगी। दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि यदि बेल मिलने के बाद पति
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ कोऑपरेट नहीं करता, यानी कि पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करता, या वो अंडरग्राउंड हो जाता है, पुलिस को मिलता ही नहीं। पुलिस पति को बुलाती है लेकिन पति नहीं आता, या पुलिस की डायरेक्शन को नहीं मानता, तो इस स्थिति में भी पति की बेल कैंसिल हो सकती है। दोस्तों, अगली कंडीशन जहां पर पति की बेल कैंसिल हो सकती है वो ये है कि जिस श्योरिटी ने पति की जमानत कराई है, अगर उसे ही नहीं पता है कि पति कहां पर है, तो उस स्थिति में भी पति की बेल कैंसिल हो सकती है। देखिए, जब भी कोर्ट पति को बेल देती है तो ऐसे में पति को श्योरिटी यानी कि जमानती देना पड़ता है, और वो जमानती की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पति केस की हर डेट पर आए, कोर्ट में आए, बेल की कंडीशंस को कंप्लाई करे, उनका पालन करे। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहां पर श्योरिटी को ही नहीं पता कि उसने जिसकी जमानत दी है, यानी कि वो पति कहां पर है, कहां रह रहा है, कहां चला गया है, ऐसी स्थिति में भी पति की बेल को कैंसिल किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इन कंडीशन में से सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है जो कि पति ने कभी भी वॉयलेट नहीं करनी है। अगर पति वो कंडीशन जरा से भी वॉयलेट करेगा तो पत्नी 1 मिनट में कोर्ट पहुंच जाएगी पति की बेल कैंसिल कराने के लिए, और कोर्ट चुटकियों में पति की बेल कैंसिल कर देगी। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो पति ने ध्यान रखनी है वो ये है कि पति ने कभी भी सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ करने की गलती नहीं करनी है। पति जैसे ही गवाहों को अप्रोच करेगा, उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, तो ये बात सबको पता लग ही जाएगी, और जैसे ही पत्नी को इस बात का पता लगेगा तो पत्नी इसे एक बड़ा मुद्दा बना करके पति की बेल को कैंसिल करा देगी। या बेल मिलने के बाद यदि पति पत्नी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, उसे डराने धमकाने की कोशिश करता है, तो तब भी पत्नी बिल्कुल भी देर नहीं करेगी और वो पति की बेल कैंसिल कराने कोर्ट पहुंच जाएगी, और कोर्ट भी यदि सफिशिएंट एविडेंस होगा तो पति की बेल को कैंसिल कर देगी। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि इसके अलावा जो कंडीशंस हैं वो या तो पति और कोर्ट के बीच में है, या पति और पुलिस के बीच में है, या पति और श्योरिटी के बीच में है। कहीं भी पत्नी का कोई रोल नहीं है। जहां पर भी पत्नी से रिलेटेड कोई कंडीशन है वहीं पर पति को ज्यादा खतरा है। दोस्तों, यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि इन कंडीशंस के अलावा क्या और भी कंडीशंस कोर्ट लगा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, कोर्ट और भी कंडीशन लगा सकते हैं। ये जो कंडीशन हमने डिस्कस करी हैं ये बहुत ही जनरल है और हर एक केस में एप्लीकेबल होंगी, चाहे वो 498 का केस है। लेकिन इसके अलावा कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशन है, कोर्ट का अपना जुडिशियल माइंड है कि वो पति को बेल देते समय और भी कंडीशन लगा सकता है जिसका कि पति को पालन करना जरूरी होगा, जिसको वॉयलेट पति ने कभी भी नहीं करना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ कंडीशंस जो कि बेल मिलने के बाद पति ने हमेशा याद रखनी है, उन्हें कंप्लाई करना है और इन्हें कभी भी वॉयलेट नहीं करना है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और हाई कोर्ट की जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।